चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल लॉजिक। दो तरह के डिजिटल लॉजिक्स की बात करते हैं हम लोग इन दिस सब्जेक्ट। एक होता है पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है नेगेटिव लॉजिक। सो लिखिएगा मेरे साथ, डिजिटल लॉजिक्स होते हैं दो तरह के। डिजिटल लॉजिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज पॉजिटिव लॉजिक, और एक होता है नेगेटिव लॉजिक। बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं जाना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना डिस्कशन करते हैं। देखिए, पॉजिटिव लॉजिक का सिंपल मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि हम सर्किट की भाषा में अगर बोले तो हम बोलते हैं कि हायर वोल्टेज, यदि हमने क्या किया है, हायर वोल्टेज को हमने माना है लॉजिक 1। हायर वोल्टेज को क्या माना हमने, लॉजिक 1। लोअर वोल्टेज को हमने माना है लॉजिक 0। लोअर वोल्टेज को हमने क्या माना, लॉजिक 0। तो उस कंडीशन में उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल की थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। अभी पहले इसको डेफिनेशन को हम एक बार समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब अगर हम बोले कि हम हायर वोल्टेज को, या पहले लोअर लिख देता हूं, चलिए इसमें, अगर हम लोअर वोल्टेज को कंसीडर करते हैं लॉजिक 1, यानी कि लॉजिक 1 हमने किसको माना है, लॉजिक 1 हमने माना है किसको, लोअर वोल्टेज को, ओके। और हायर वोल्टेज को हमने माना है लॉजिक 0। तो इस फिलॉसफी को बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। दो तरह के डिजिटल लॉजिक की बात की, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। हायर वोल्टेज लॉजिक 1 पॉजिटिव लॉजिक, लोअर वोल्टेज लॉजिक 1 नेगेटिव लॉजिक। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर करता हूं, समझिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। मान लीजिए आपने दो वोल्टेज लेवल डिफाइन किए। एक मैंने बोला कि एक हमने लेते हैं +5 वोल्ट, एक ले लेते हैं 0 वोल्ट। तो अगर हम पॉजिटिव लॉजिक में डील कर रहे हैं तो ये होगा लॉजिक 1 और ये होगा लॉजिक 0। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। V इक्वल टू मैंने लिया -2 वोल्ट, V इक्वल टू मैंने लिया -2 वोल्ट, और V इक्वल टू मैंने लिया -7 वोल्ट। वैल्यू स्केल पर जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि जो नेगेटिव है उसमें मोर नेगेटिव जो है वो लो माना जाएगा और लेस नेगेटिव क्या माना जाएगा, हाई माना जाएगा। यानी कि इसमें -2 और -7 में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो जो -2 है वो माना जाएगा हाई, यानी कि इसको हम बोलेंगे लॉजिक 1, और -7 को हम बोलेंगे लॉजिक 0। इसीलिए मैंने ये इस तरह के एग्जांपल्स यहां पे लिए। -2 इज हायर देन द -7 वोल्ट। ओके, चलिए इधर एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहां पर भी समझ लेते हैं। वही वैल्यूज, V इक्वल टू +5 वोल्ट मैंने लिया, V इक्वल टू 0 वोल्ट मैंने लिया। +5 मतलब हाई वोल्टेज यानी कि लॉजिक 0। यही तो डेफिनेशन है नेगेटिव लॉजिक की, यानी कि लॉजिक 1। ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर मैं इस पे 1-2 क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा इन द अपकमिंग क्लास, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक पर। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, सर्किट इज वर्किंग इन द नेगेटिव लॉजिक, फाइंड द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो इनको कैसे आंसर करना वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। मान लीजिए मैंने एक -2 वोल्ट -7 वोल्ट लिया, तो ऑब्वियस है यहां पर हम हायर वोल्टेज किसे मान के चल रहे हैं, -2 को मान के चल रहे हैं, तो लॉजिक 0 होगा। ये इसको मान के चल रहे हैं लोअर, तो ये होगा लॉजिक 1। ये क्लियर हो गया सभी को, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। अब इनसे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की मुझे बात करनी है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल। सो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है ड्यूअल। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग ड्यूअल।
लिखें इसमें द प्रोसेस इन विच एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पॉजिटिव लॉजिक कन्वर्ट्स इनटू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा, यानी कि पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में बना देना और नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक बना देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्यूअल। यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिजिटल लॉजिक का, मैंने जैसे बोला आपसे कि पॉजिटिव लॉजिक का, सपोज मैंने पॉजिटिव लॉजिक का ड्यूअल परफॉर्म्ड ड्यूअल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नेगेटिव लॉजिक में। बात आ गई समझ में? ओके। अब अगर मैं नेगेटिव लॉजिक का ड्यूअल परफॉर्म करूं, इफ आई एम परफॉर्मिंग द ड्यूअल ऑफ द नेगेटिव लॉजिक, then obviously it will transform into the positive logic. इतनी सी बात है। तो dual क्या है? Dual is the process in which positive logic transfer into the negative logic and vice versa. ये लिखा हमने। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, याद रह जाएगी सबको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। Dual means positive logic into negative logic. अब हम बात करते हैं dual की प्रोसीजर। ये डेफिनेशन पहले नोट कर लें, फिर लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग प्रोसीजर। ड्यूअल की अब लिख रहे हैं हम लोग प्रोसीजर, लिखिएगा हेडिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रोसीजर, यानी कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का ड्यूअल कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए तो पहले हम लिख रहे हैं फर्स्ट प्रोसीजर, हम लोग सीख रहे हैं फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिर हम लोग सीखेंगे किसके लिए? ट्रुथ टेबल के लिए कैसे ड्यूअल लिखा जाता है। तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस के लिए किस तरह से हम ड्यूअल लिखते हैं समझिए। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसमें तीन ही बातें हैं। कौन कौन सी तीन बातें हैं? या तो उसमें एडिशन हो रहा होगा, ओके, या दूसरा क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तीन ही चीजें हो रही होंगी। क्या क्या? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्जन। एडिशन जहां दिख रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन बना दें, और मल्टीप्लिकेशन जहां दिख रहा है उसे एडिशन बना दें। सबसे पहला काम तो हमें यह करना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर तीन ही चीजें हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्जन। तो एडिशन जहां दिखेगा उसे मल्टीप्लिकेशन बना देना, और मल्टीप्लिकेशन जहां दिखे उसे एडिशन कर देना। ओके। इन्वर्जन का कुछ करना है क्या? सोचो क्या करना है? कुछ नहीं करना। इन्वर्जन में क्या करना है? कीप वेरिएबल एज इट इज। मतलब आपको ए बार अगर दिया गया है एक्सप्रेशन में तो उसको टच नहीं करना। क्लियर है गाइज? ए बार क्या रहेगा? ए बार ही बना रहेगा। ए है तो वो ए बना रहेगा। सिर्फ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इतना सी ऑब्जर्वेशन है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा और इस पिक्चर को क्लियर करता हूं आपको। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? राइट ड्यूअल ऑफ द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। दिए गए लॉजिकल एक्सप्रेशन का ड्यूअल लिखिए। है हिम्मत? चलिए लिख के देखते हैं। ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा। इसके लिए ड्यूअल लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? स्क्रीन को रोक दें और फटाफट से आंसर निकालना है। जल्दी से ड्यूअल का आंसर निकालें। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। y हमें लिखना है ड्यूअल, तो y d इज इक्वल टू, स्क्रीन को रोका होगा, आपने आंसर निकाल लिया होगा। मैं लिख रहा हूं ड्यूअल इसका, y ड्यूअल इज इक्वल टू क्या करना है? डॉट बिकम एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जहां हो रहा है वहां एडिशन कर दीजिए, जहां एडिशन हो रहा है वहां मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ए बार बी सी, यानी कि
इनमें बिटवीन क्या हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर ये एडिशन हो रहा है, फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर, फिर एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जहां मल्टीप्लीकेशन उसे क्या कर देंगे, एडिशन, यानी कि ए बार बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे लिखोगे, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट, यहां पे आ क्या आएगा, एडिशन हो गया, मल्टीप्लाई, ये बन गया मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस, अब यहां मल्टीप्लाई तो प्लस बी बार, वेरिएबल का कुछ नहीं करना है, कीप वेरिएबल एज इट इज, ए प्लस बी बार प्लस सी इनटू, अब इसमें आगे यहीं कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, इनटू, अब ये वाला टर्म आ गया तीसरा, क्या आएगा इसमें बताओ, ए प्लस बी बार प्लस सी इनटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। क्या करना है, मल्टीप्लाई बिकम एडिशन, एडिशन बिकम मल्टीप्लीकेशन, कीप वेरिएबल एज इट इज। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इस ड्यूअल का फिर से ड्यूअल ले लेते हैं एक बार, एक ये ड्यूअल हमारे पास आया, ऐसे लिखते हैं इसको वाई डी, समटाइम ऐसे भी लिख देते हैं वाई डी। ओके, ज्यादा पॉपुलर है ये वाला नोटेशन जो मैंने लिखा है ऊपर, डी को ऊपर लगा देते हैं। इसका फिर से ड्यूअल ले रहे हैं, जरा ड्यूअल लेके देखो क्या होगा, ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन बन जाएगा, वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, तो क्या बनेगा जरा बताओ, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, अब एडिशन बन जाएगा, प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ऑब्जर्व दिस y एंड दिस वाई डी ऑफ डी, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल, और y को जरा नोटिस करके देखो क्या आंसर है। आप बोल सकते हैं यहां से कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज ओरिजिनल y, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल मींस क्या आएगा, ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज द कंक्लूजन जो कि हमें थोड़ा सा याद होना ही चाहिए। ये बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से इसको नोट करेंगे सब लोग, नोट इट डाउन फर्स्ट, सबसे पहले लिख लें इसको, अभी इसमें कुछ और भी चर्चाएं हैं, बात करते हैं, लिख लें फटाफट, जल्दी से लिखा सबने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अभी हमने नोटिस किया किसके लिए, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, और हमने इसमें एक प्रॉपर्टी कंक्लूड की। मैंने बोला कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल होता है ओरिजिनल y, यानी कि अगर हमने किसी वेरिएबल y का जो फंक्शन है एबीसी के टर्म्स में, जैसे यहां पे एग्जांपल लिया है, उसका ड्यूअल लेते हैं तो कुछ एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन का अगर फिर से ड्यूअल ले लें तो y मिल जाएगा। ओके, ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब इसी कंक्लूजन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे ऐड करना हो तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होगा देखते हैं। लेट्स सी वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट इन दिस कंक्लूजन। मान लीजिए मैं थोड़ा सा नया एक्सप्रेशन कुछ ले रहा हूं और क्वेश्चन में फिर से वही पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन फिर से मैंने क्या किया, वही पूछा आपसे। एग्जांपल ले रहा हूं नेक्स्ट, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, फाइंड ड्यूअल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन, फाइंड ड्यूअल ऑफ द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसके लिए ड्यूअल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो हमें अब आंसर करना है। आंसर में एक कंक्लूजन मुझे बताना है आपको। y इक्वल टू क्या दिया जरा बताओ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये दिया है y की वैल्यू। इसका ड्यूअल लेते हैं। ड्यूअल में क्या करते हैं, अभी बात कर चुके हैं हम लोग, क्या करते हैं ड्यूअल में बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई एडिशन, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, कीप वेरिएबल एज इट इज। ड्यूअल लिख लो इसका, तो वाई डी इक्वल टू आएगा मल्टीप्लाई, मतलब ए और बी के बीच में यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी एडिशन बन जाएगा, यहां एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, डॉट ए प्लस सी, इतना लिख लिया हमने। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं जरा। मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बोलो, ए प्लस बी सी लिख सकता हूं इंटू बी प्लस सी।
इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लाई किया दूसरे ब्रैकेट में पूरी में, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी, यहां पर मल्टीप्लाई किया इसका, तो बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट सी, ये आ गया। यानी कि हम क्या लिखेंगे इसे, वाई डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि बी डॉट बी इक्वल टू होता है बी, सी डॉट सी इक्वल टू होता है सी, तो ये बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। वाई ड्वेल इज इक्वल टू वाई इटसेल्फ, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वाई ड्वेल है वो वाई के इक्वल है। वाई ड्वेल इज इक्वल टू वाई। फॉर सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी यूज वन टर्म। ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ ड्यूअल। यानी कि एक नई डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या है नई डेफिनेशन, सेल्फ ड्यूअल। ओके, यानी कि सेल्फ ड्यूअल का मतलब क्या है, ड्यूअल ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ड्यूअल ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू the logical expression itself। यानी कि हम बोल सकते हैं y d is equal to y, y d is equal to what, y। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। ये क्या है, सेल्फ ड्यूअल होने की कंडीशन है कि अगर आपने एक बार ड्यूअल लिया और वही एक्सप्रेशन फिर से जनरेट हो गया, मतलब दैट एक्सप्रेशन इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्यूअल। चलिए मैं एक एग्जांपल और सेल्फ ड्यूअल का लेके बताता हूं, वो आप लोग वेरीफाई करना कि वो सेल्फ ड्यूअल है या नहीं है। दिस इज जस्ट एन क्वेश्चन फॉर यू, एन एक्सरसाइज फॉर यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। y इक्वल टू मैंने लिखा a बार b बार प्लस b बार c बार प्लस a बार c बार। इसको आप लोग सॉल्व करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। और इसमें आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। द आंसर इज व्हाट, आंसर यहां पर आएगा y d इक्वल टू y, यानी कि जो दिया एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, यहां पर सेल्फ ड्यूअल है। ये एक्सप्रेशन कैसा है, दिस इज एन सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एनालिसिस किया, वापस जाता हूं उस एनालिसिस पर। देखिए, दैट वाज, मैंने बोला फॉर एन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस या नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रुथ टेबल्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, 2 to the power 2 to the power n। इतने होते हैं टोटल एक्सप्रेशंस। मतलब कहने का यह है कि जब हम एक वेरिएबल लेंगे तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं आउटपुट की, मतलब 4 अलग अलग वैल्यूज आउटपुट में आ सकती हैं हमारे पास जब हम n इक्वल टू 1 यानी कि एक ही वेरिएबल लेते हैं। तब जब हम 2 वेरिएबल लेते हैं यानी कि n इक्वल टू 2 जब हम कंसिडर करते हैं तो 16 डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास आ सकते हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कितने डिफरेंट सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, यानी कि किसी भी आउटपुट y के लिए हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल और नॉट? लेट्स सी। तो अगर हमें बात करनी हो किसकी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशंस। सर राइट अ नोट पॉइंट हियर, राइट अ नोट। फॉर एनी logical expression with n variables, for any logical expressions with n variable, maximum possible self dual expressions are, अगर n इक्वल टू 1 है, उसी को थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। तो n इक्वल टू 1 में हमने देखा कितने डिफरेंट आउटपुट से क्या क्या था, 0,
1 ए बार। ओके, अगर आप 0 का ड्यूअल लेंगे तो 0 का ड्यूअल होता है 1 और 1 का ड्यूअल होता है 0। ओके, क्योंकि हम फाइनली क्या कर रहे हैं, 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू 1 एंड 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू 0। तो 0 का ड्यूअल होता है 1, 1 का ड्यूअल होता है 0। आगे चल के हम ट्रुथ टेबल के लिए इसको जस्टिफाई भी करेंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम a कंसिडर करें, दैट्स अ सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन एंड a बार इज ऑल्सो द सेल्फ ड्यूअल, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए दो सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि 0 कैसे इसका ड्यूअल 1 हो रहा है, 1 का ड्यूअल कैसे 0 हो रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब हम ट्रुथ टेबल के लिए ड्यूअल लिखते हैं तब। n इक्वल टू 1 पर अगर मैं a का ड्यूअल लूं तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते आ रहे हैं, कीप वेरिएबल एज इट इज, कीप वेरिएबल एज इट इज, यही करते आ रहे हैं, कीप वेरिएबल एज इट इज कर रहे हैं। तो a का ड्यूअल क्या आएगा, a ही आएगा, a बार का ड्यूअल क्या आएगा, a बार ही आएगा। और n इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट पॉसिबल आउटपुट्स कितने हैं, ये 4 है। 0 का ड्यूअल होगा 1, 1 का ड्यूअल होगा 0, a का ड्यूअल होगा a बार का ड्यूअल होगा a बार, यानी कि इसमें से 4 में से 2 ऐसे हैं जो सेल्फ ड्यूअल है। अब आते हैं n इक्वल टू 2 पर, 0 का 1, 1 का 0, तो ये सेल्फ ड्यूअल नहीं है, ये सेल्फ ड्यूअल नहीं है, ये भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये सेल्फ ड्यूअल नहीं है, ये भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है। अब हम देखें a सेल्फ ड्यूअल है, यस, a बार है, हां जी a बार भी है, b है, b बार भी है। इसके अलावा किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आप ड्यूअल लें, चाहे आप ए बी का ड्यूअल लें तो क्या आएगा जरा बताओ, a इंटू बी, यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ड्यूअल लेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ड्यूअल लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, मतलब सेल्फ ड्यूअल नहीं है, y ड्यूअल इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, a बार इंटू बी में भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ ड्यूअल, ये क्योंकि a बार डॉट b का जब हम ड्यूअल लेंगे तो a बार प्लस b बन जाएगा, तो y ड्यूअल इज नॉट इक्वल टू y बन रहा। इसमें भी a b बार भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है, क्योंकि इसका a प्लस b बार बनेगा, ये भी नहीं है। a बार b बार भी नहीं है, क्योंकि इसका a बार प्लस b बार बनेगा। ड्यूअल, मैं ड्यूअल लेते जा रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इनके ड्यूअल जब हम लेंगे, किसी के भी एक के भी ड्यूअल ओरिजिनल एक्सप्रेशन y के इक्वल नहीं होंगे। मतलब इतनी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ये 4 ये 2 ये, इनमें से एक भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है। सिर्फ इसमें a बार b बार एक्सप्रेशन ऐसा है जो सेल्फ ड्यूअल है। बात पास आते हैं यहीं पर, यानी कि फॉर n इक्वल टू 2, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए टोटल सेल्फ ड्यूअल हो सकते हैं 4। कौन कौन से, a बार b बार, यानी कि 4। n इक्वल टू 3 के लिए काउंट करें तो टोटल एक्सप्रेशन तो 256 है। अब उन 256 में से कितने सेल्फ ड्यूअल होंगे ये फाइंड करना इजी तो है नहीं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, बात करते हैं। देखिए, फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल, फॉर n मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट में आपको प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कराऊंगा नहीं उस क्वेश्चन को, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको मिल जाएगा। सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखें, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, पावर है इसकी, 2 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 है। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला सबको। फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेल्फ ड्यूअल। जरा देखते हैं n इज इक्वल टू 1 पर कितना हो गया, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर 1, यानी कि 2, राइट आंसर। n इक्वल टू 2 पर देखते हैं, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4। क्लियर है। तो दिस इज द सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन, या फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। चलिए अब हम बात करते हैं किसी ट्रुथ टेबल के लिए किस तरह से ड्यूअल लिखा जाता है।